हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। यूपीएलटी की सीरीज में हम लोग जो लोअर बॉटनी में जो सबसे पहला टॉपिक वायरस लिए हुए थे, आज हम लोग उसकी अगली कड़ी देखते हैं। और उस अगली कड़ी में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में कि हमारा बैक्टीरियोफेज क्या होता है। मैंने एक सिंपल सा डायग्राम भी आपका बैक्टीरियोफेज का बनाया हुआ है, जिसमें ये हमारा हेड रीजन होता है, ये कॉलर है, ये नेक है, और इसमें हमारी क्या होती है 6 टेल्स देखने को मिलती हैं। अब हम लोग यहाँ पर बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है वो एक तरह के न्यूक्लियोप्रोटीन से मिल करके बना हुआ होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करते हैं तो ये जो एसोसिएशंस होता है ये न्यूक्लिक एसिड का अब प्लस क्या होता है प्रोटीन का देखने को मिलता है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दूसरी बात, अगर हम लोग बैक्टीरियोफेज को डिफाइन करें तो व्हेन वायरस अटैक बैक्टीरियल सेल, जब हमारा वायरस जो होता है वो बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर अटैक करता है तो ये जो फेनोमेनन होती है वो क्या कहलाती है, वो बैक्टीरियोफेज कहलाती है। बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो एफ.एम. ट्वार्ट को जाता है, जिन्होंने 1915 ईस्वी में क्या किया था, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को क्या किया था, डिस्कवर किया था। लेकिन इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो डी हैरिल को जाता है। उन्होंने 1917 ईस्वी में क्या किया था, इस टर्म को सबसे पहले देने का काम किया। जो हमारा बैक्टीरियोफेज होता है ये अपने को टैडपोल शेप में देखने को मिलता है। इट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि टैडपोल लाइक होता है, जैसे फ्रॉग का जो लार्वा टैडपोल होता है उस तरह से अपने को देखने को मिलता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो हमारा क्या होता है, डीएनए। इट मीन्स यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म्स में जो देखने को मिलता है वो हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। इसकी सिमेट्री क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री देखने को मिलती है। अगली बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि हमारे जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वहाँ पर एक तरह का एंजाइम होता है जिसको हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम का नाम देते हैं। वैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि जो हमारे वायरस होते हैं उसमें किसी तरह का कोई एंजाइम्स नहीं होता है, लेकिन हमारा एड्स होता है और साथ ही साथ जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें क्या होते हैं, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो कंटेन होते हैं। और हमारा जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम्स जो होता पाया जाता है। और जो बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है वो कैसा होता है, वो हेक्सागोनल शेप में होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। हेक्सागोनल शेप के साथ साथ देखने को मिलता है कि इसका अप्रॉक्सीमेट जो डायमीटर होता है वो 950 एंगस्ट्रॉम का होता है। यहाँ पर इसका जो कॉलर नेक के बीच का होता है इसको भी हमको देखने को मिलता है कि ये भी कितना होता है, 950 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये तो था हमारा बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।